नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम की जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कौन सी स्कीम, जो हम लोग जानते हैं ना, वीबी जी रामजी स्कीम के बारे में, जो विकसित भारत जी रामजी स्कीम है। हम लोग आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो वीबी जी रामजी स्कीम है इसका डिटेल एनालिसिस करें, मतलब डिटेल्स में पढ़ें, और इसके बाद है ना, इस डिस्क्रिप्शन के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो होगा वीबी जी राम जी के लिए। तो अगर देखिए आप चैनल पे पहली बार हैं तो जो हमारा चैनल इको लर्नर्स है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से जल्दी पहुंच जाया करेंगी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा जो एक एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम चला करती थी, कौन सी, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। जो एमजी नरेगा चला करता था, गवर्नमेंट ने उसकी जगह पर एक नई स्कीम रिप्लेस करी है ना, कौन सी, वीबीजी राम जी, है ना, कौन सी, वीबीजी राम जी। तो वीबीजी राम जी का फुल फॉर्म, पहली बात तो क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वीबीजी राम जी क्या है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, ये आपका वीबीजी राम जी का फुल फॉर्म है। तो हो सकता है कहीं पर आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले। अभी होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपका वीबीजी राम जी स्कीम है, क्या, अगर हम बात करें योजना का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ दी स्कीम, तो क्या है, वीबीजी राम जी इज अ न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड स्कीम दैट रिप्लेसेस एमजी नरेगा, है ना। ये जो वीबीजी राम जी स्कीम है, क्या है, एक नई ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका योजना है जो मनरेगा का स्थान लेती है। इसने किसे रिप्लेस किया है, कि इस स्कीम ने रिप्लेस किया मनरेगा का। तो एक क्वेश्चन आपसे इससे बना कि इसने किस स्कीम को रिप्लेस किया है, मनरेगा को स्कीम किया, रिप्लेस किया है। किसके लिए थी नई रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड स्कीम थी। तो देखिए, इसी में इसके फुल फॉर्म में से इसने किसको रिप्लेस किया है, किस लिए आई, यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। नरेगा को इसने मनरेगा को रिप्लेस किया है, और क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड स्कीम है। आगे देखते हैं कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कब से लागू हुआ, लागू होने की तिथि क्या है, कि द स्कीम विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2026। स्कीम कब से लागू होगी, 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। तो डेट पूछ ले तो डेट में याद रखना 1 जुलाई 2026 से लागू होनी है। आगे कह रहा है क्या है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी, क्या, रोजगार गारंटी है क्या इसमें, कि द स्कीम गारंटीज 125 डेज ऑफ वेजेस। ये जो स्कीम है ये कितने दिन की रोजगार की गारंटी लेती है, 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ये जो स्कीम है ना, ये क्या करती है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, याद रखना कौन सा, एवरी रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो फैमिली है ना, इसके जो वैसे अडल्ट मेंबर्स हैं और कैसे अनस्किल्ड, जो फिजिकल वर्क करने के लिए रेडी हैं, उनको एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिनों का, 125 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी ये स्कीम। ठीक है, किसकी जगह पर आई थी, मनरेगा की जगह पर आई थी। अब देखिए, मनरेगा की अगर हम बात करें तो जो एमजी नरेगा, मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी गई थी, वो कितने दिनों की करी गई थी, वहां पर करी गई थी 100 डेज की। कितनी, 100 डेज की, यहां पर 125 की कर दी गई है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है कौन सा, कई बार हो सकता है क्वेश्चन यही से पूछ ले कि एमजी नरेगा में कितना था, वो 100 डेज का था, जबकि जो आपकी स्कीम वीबी जी राम जी है ना, इसमें कितनी कर दी है, इसमें कर दिया गया आपका 125 डेज का। ठीक है,
नेक्स्ट है कि इंटरिम बजट एलोकेशन। क्या इंटरिम बजट एलोकेशन कितना हुआ है? तो देखिए हम बजट एलोकेशन अभी करंटली जब हम बात करें 2026 में है ना, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कितना कि रिसेंटली द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनाउंस्ड एन इंटरिम एलोकेशन ऑफ रुपी 95,692 करोड़ फॉर द VBG रामजी स्कीम टू इंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम MG नरेगा। मतलब पहली चीज ध्यान रखने का कौन कि जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, मतलब ये किसके अंडर में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के। तो जो वो मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कितना इंटरिम बजट, वो भी कितना 95,692 करोड़ के अंतरिम बजट का आवंटन करी, ताकि जो ये स्कीम है VBG रामजी ये मनरेगा को आसानी से परिवर्तन कर सके, उसकी परिवर्तन जो है वो सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है कि टाइमली वेज पेमेंट। अगर हम समयबद्ध भुगतान मजदूरी भुगतान की बात करें तो क्या है कि वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 15 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। क्या कहा गया, प्रोविजन किया गया है कि काम जैसे पूरा हो जाएगा तो काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। मतलब जो काम करेंगे लेबर्स, उनको जैसे काम पूरा होगा तो 15 दिन के अंदर उन्हें अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना जो वेजेस है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडिंग स्ट्रक्चर का। देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फंडिंग स्ट्रक्चर कि अब कौन फंड करेगा, किस तरीके से फंड करेगा इस स्कीम को। तो देखिए जनरल स्टेट्स की अगर हम बात करें, सामान्य स्टेट की, सामान्य राज्यों की बात करें तो जो जनरल स्टेट हैं, द फंडिंग पैटर्न फॉर मोस्ट स्टेट इज 60-40। जो फंडिंग होगी वो 60-40 के रेशियो में होगी। मतलब 60% कौन देगा, कंट्रीब्यूट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% 40% करेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो 40% देंगी और सेंट्रल कौन कितना देगा, 60% देगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, जो आपको पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और हिमालयन स्टेट में फंडिंग स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। यहाँ पर क्या है कि फंडिंग रेशियो विल बी 90-10। यहाँ पर जो फंडिंग रेशियो 90 और 10 का है। अब 90% कौन देगा, 90% देगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और 10% कौन करेगा, ये करेंगी आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होंगी। तो यहाँ पे फंडिंग दो तरीके की भी ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरा कह रहा है जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, ये हमारी यूटीज हैं। इनमें क्या है, क्या यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिसमें लेजिस्लेशन नहीं है, जहां विधानसभा नहीं है, विल रिसीव 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने मिलेगी, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कितना 100% फंडिंग रिसीव होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फंडिंग फार्मूला क्या है ना। वित्तीय वितरण सत्र क्या है कि द फाइनल फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इज एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड ऑन 1 जुलाई 2026। देखिए अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो वित्तीय संसाधन का जो अंतिम वितरण है, इसका जो फार्मूला है वो कब आएगा, 1 जुलाई 26 को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, जो आपका 16वां वित्त आयोग है, उसकी भूमिका क्या है। कह रहा द ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज यूजिंग द 16th फाइनेंस कमीशन इज हॉरिजॉन्टल डिवेल्युएशन। जो आपका 16वां वित्त आयोग है, 16th फाइनेंस कमीशन है ना, इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिवेल्युएशन का यूज किया है फॉर एलोकेटिंग सेंट्रल फंड्स अमंग स्टेट्स। उसने कहा है कि जो सेंट्रल का जो फंड है, जो केंद्र सरकार का जो फंड है, वो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, क्षैतिज कर वितरण का इस्तेमाल किया, इस फार्मूले का यूज करा जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि VBG रामजी में स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया, तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। नेक्स्ट है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चर पॉज। देखिए विशेष प्रावधान किया गया कृषि अवकाश अवधि में। 60 डेज नो वर्क पीरियड भी डिसाइड किया है। कितना, 60 डेज। इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स में डिक्लेयर अ कंबाइंड 60 डेज नो वर्क पीरियड, कि स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंडली डिक्लेयर कर सकती है 60 दिन का, है ना, कार्य विराम अवधि घोषित कर सकती हैं ड्यूरिंग पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। मतलब कृषि के समय, कृषि मौसम में जब बुआई एवं कटाई का समय होता है, वो व्यस्त समय होता है दरअसल लेबरों के लिए, तो उस टाइम पीरियड को 60 दिन का कार्य विराम अवधि घोषित कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉज। जो एग्रीकल्चर पॉज लिया गया है 60 दिनों का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
खैर द प्रोविजन एम्स टू प्रिवेंट लेबर शॉर्टेजेस, है ना, ये जो प्रोविजन है वो प्रिवेंट करेगा, बचाएगा किसके, श्रमिकों की कमी को रोकना। क्योंकि भाई देखो जब एग्रीकल्चर में दो पीक टाइम होते हैं, जब फसलों की बुआई करी जाती है, सोविंग करी जाती है, और जब फसलों की कटाई हार्वेस्टिंग की जाती है, तो ज्यादातर लेबर वहां इंगेज रहेंगे, है ना, कहाँ, सोविंग और हार्वेस्टिंग में। तो उस समय लेबरों की शॉर्टेज ना हो, इसलिए क्या कहा गया, 60 दिन का नो टाइम पीरियड, नो वर्क डे घोषित किया है, पॉज टाइम लिया गया है, ठीक है। फिर है डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग, ये जो कैसी योजना है, ये विकेंद्रीकृत योजना निर्माण है, मतलब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स है। द एक्ट मैंडेट्स द प्रिपरेशन ऑफ विकसित ग्रामीण पंचायत प्लान फॉर लोकल डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम ने, है ना, इसके अंतर्गत स्थानीय विकास हेतु विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं का निर्माण करना अनिवार्य किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन बनाया जाएगा, विकसित ग्रामीण पंचायत प्लान बनाया गया है। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजीज, है ना, कि हम जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज है उनका हम यूज करेंगे, कैसे, क्या, स्पेशल प्लानिंग टेक्नोलॉजीज सच एज द युक्त धारा पोर्टल विल बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्लानिंग, कि हम साइंटिफिक प्लानिंग के लिए कुछ पोर्टल जैसे कि युक्त धारा पोर्टल जैसे योजना का जैसी जो साइंटिफिक चीजें हैं, है ना, टेक्नोलॉजी है, इनका इस्तेमाल करा जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेशन विद पीएम गति शक्ति, ध्यान रखना जो पीएम गति शक्ति स्कीम है उसके साथ इसका इंटीग्रेशन। द स्कीम विल बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल प्लानिंग प्लेटफॉर्म सच एज पीएम गति शक्ति। इस स्कीम को इंटीग्रेट करा गया है किसके साथ, जो नेशनल प्लानिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजना मंचों के साथ इसे एकीकृत करा गया है। तो पूछे अगर कि वीबीजी राम जी को किसके साथ इंटीग्रेट करा गया है, तो पीएम गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट करा गया है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ वीबीजी राम जी, है ना, इसका महत्व क्या है, ये क्या करेगी, इट इंश्योर्स रूरल एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, ये ग्रामीण रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस स्कीम में जो ग्रामीण रोजगार है वो सुरक्षित होगा, सुरक्षा उसकी सुनिश्चित करेगा। कैसा करेगा, 125 दिन की गारंटीड रोजगार दे रहा है ना। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रेंथ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जो आजीविका है उनके अवसरों को सुदृढ़ बनाता है, जो लोगों का जो लिवलीहुड है उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेंथ करेगा। नेक्स्ट है प्रमोट्स एसेट्स क्रिएशन, परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है इनकरेजेस डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल प्रशासन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट्स विकसित भारत 2047 विजन, ये क्या करेगा, जो आपका विकसित भारत का विजन है सरकार का 2047 का, उसको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम नरेगा, नरेगा से जब हम ट्रांजिशन ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं इसमें, तो ये क्या करेगा, संक्रमण के दौरान रोजगार की निरंतरता बनाए रखता है। ये वीबीजी राम जी प्रोग्राम की एक डिटेल्ड एनालिसिस थी। देखिए हम लोगों ने अभी तक आई होप कि जो स्कीम पढ़ी है ये आपको समझ में आई होगी। अगर एक कंटेंट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे हम लोगों ने इतना पढ़ने के बाद पढ़ लिया है ना, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, देखते हैं कि कितना हमने पढ़ा है, कितना हमें समझ आया। पहला क्वेश्चन है कि वीबीजी राम जी एक्ट 2025 प्राइमरली सीक्स टू रिप्लेस, कि वीबीजी राम जी जो स्कीम थी इसने किसको रिप्लेस किया है, पीएमजीएसवाई को, एनआरएलएम को, एमजी नरेगा को या डे एनयूएलएम को। तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी किसी ने किसको रिप्लेस किया है, एमजी नरेगा को रिप्लेस करा है, स्कीम उसकी जगह पर आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर वीबीजी राम जी द स्टैचुरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैज बीन इंक्रीज्ड टू, तो जो गारंटी स्टैचुरी जो वैधानिक स्टैचुरी दी गई है वर्किंग डेज की, वो कितनी इंप्रूव हो गई है, देखिए 100 डेज थी, काहे में 100 डेज थी, ये आपके नरेगा में थी, नरेगा में कितना था, 100 डेज था, बढ़ के कितना कर दिया गया है, 125 डेज कर दिया गया, कहाँ, वीबीजी राम जी स्कीम में, है ना। किससे होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ
कन्वर्जेंस इन वीबीजी रामजी रेफर्स टू, कॉन्सेप्ट है आपका कन्वर्जेंस का वीबीजी रामजी का, वो क्या है कि कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट्स, कन्वर्जेंस ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, कन्वर्जेंस ऑफ अर्बन एंड रूरल वेजेस। तो देखिए जो कन्वर्जेंस है वो किसका है, ये ना तो देखिए स्टेट का है ना तो मॉनेटरी से फिजिकल पॉलिसी का, ये कन्वर्जेशन क्या है, ये दरअसल इंटीग्रेशन है, हम लोगों ने पढ़ा था ना एकीकृत, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जो बहुत सारी जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स है उनका क्या है, इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोविजन कंटिन्यूज इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, कह रहा कि जो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है ये कंटिन्यू रहेगा अगर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाए, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर। तो देखिए अगर आपको 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया तो क्या दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि द एक्ट प्रमोट्स एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस एंड, ये जो एक्ट है ये प्रमोट करता है किसको किसको, एम्पावरमेंट को, ग्रोथ को, कन्वर्जेंस को एंड किसको, लिबरलाइजेशन को करेगा, प्राइवेटाइजेशन को करेगा, सैचुरेशन को करेगा या ग्लोबलाइजेशन को करेगा। तो देखिए जो आपका एलपीजी मॉडल तो दूसरा था, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को थोड़ी करेगा, ये और किसको प्रमोट करेगा, चार किसको, सैचुरेशन को। तो हमें इस स्कीम में अगर पूछ भी लेना कि 4 पिलर कौन है तो याद रखना, एक कौन, एम्पावरमेंट, एक कौन, एम्पावरमेंट, दूसरा कौन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा कौन, कन्वर्जेंस और चौथा कौन, सैचुरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन से हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, है ना। असर्शन में क्या कह रहा है कि वीबीजी रामजी गारंटीज 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, कि वीबीजी रामजी प्रोग्राम जो है वो 125 दिन की गारंटी देता है रूरल हाउस होल्ड को। क्या बात सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही, असर्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन लिवलीहुड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक्ट स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है किसको, लिवलीहुड सिक्योरिटी को एंड रूरल डेवलपमेंट को। ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीबी असर्शन कहता है हमारा वीबी जी रामजी इज लिंक्ड विद विकसित भारत 2047, ये स्कीम विकसित भारत 2047 से लिंक्ड है, बिल्कुल सही बात है, ये उसी के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट करा द एक्ट सीक्स टू अलाइन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ये जो एक्ट है ये अलाइन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का विद सस्टेनेबिलिटी के साथ, रूरल डेवलपमेंट के साथ। तो आपकी ये बात भी सही है, मतलब बोथ ट्रू, बोथ क्या है, ट्रू है एंड आर एक्सप्लेन्स ए, और आर ए को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीबीजी रामजी फोकसेस ओनली ऑन वेज एम्प्लॉयमेंट, ओनली ऑन वेज एम्प्लॉयमेंट, देखिए केवल वेज एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करता, है ना। नेक्स्ट कह रहा है द एक्ट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स स्किलिंग एंड लिवलीहुड एम्प्लॉयज, है ना, कि एक्ट क्या है कि इनकॉर्पोरेट करता है स्किलिंग एंड लिवलीहुड इनहेंस, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सही है कि लिवलीहुड इनहेंस करता है स्किलिंग पे काम करके, इनकॉर्पोरेट करता है स्किल्स को, है ना। पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो ए फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू। यह कौन सा ऑप्शन है, ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत प्ले अ सेंट्रल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन, अभी हम लोगों ने बात करी थी किसके लिए, ग्राम पंचायत लेवल पे क्या बन जाएंगे, कमेटीज बनाई जाएंगी, तो पहली बात एकदम सही है। दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इंप्रूव्स लोकल अकाउंटेबिलिटी, अभी हम लोगों ने जब डिटेल पढ़ी थी तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन के तहत ही ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट किया जाएगा, तो दूसरा भी सही है, और जब उनका डेवलपमेंट होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उनकी हो जाएगी, मतलब दोनों सही है, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट है कि वीबीजी रामजी रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, वीबीजी रामजी जो है ये शिफ्टिंग है ट्रेडिशनल वेजेस से एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की तरफ, तो ये बात भी सही है, ये शिफ्टिंग है
इट कंबाइंस एम्प्लॉयमेंट, एसेट क्रिएशन एंड लिवलीहुड इनहेंसमेंट। अभी हम लोगों ने बात करी है ना, ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को, एसेट्स क्रिएशन को एंड लिवलीहुड इनहेंसमेंट को कंबाइन करता है। तो ये बात भी सही है, मतलब बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स, ये बात भी आपकी एकदम सही है। आई होप अभी तक हम लोगों ने पूरा कंटेंट देखा है ना, कंटेंट में डिटेल एनालिसिस इसका किया। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस किए है ना, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कोई दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें से और बना सकता है, बट कंटेंट ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नया कंटेंट आप तक आसानी से पहुंच सके। बने रहिएगा हमारे चैनल इको लर्नर्स के साथ। थैंक यू।